सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर जगह जगह बवाल। उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रेन के साथ कई जगह पर आगजनी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत युवाओं को सेना में भर्ती के लिए 4 साल की संविदा की वैकेंसी निकाली जाने वाली है, सरकार के निर्णय के बाद जगह जगह बवाल उत्पन्न हो गया है। आपको बता दें कि बलिया जनपद में छात्र लगातार उग्र होते रहे और सुबह से ही थाना से लेके बस स्टैंड और अलग अलग जगहों पर उनका इकट्ठा होना जारी रहा। इसी क्रम में बलिया के रेलवे स्टेशन पर आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से उग्र लड़कों द्वारा सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया और अपना प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई, जिसके बाद बच्चों को इधर उधर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और बच्चों का यह कहना है कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और सरकार के ये नियम न्याय संगत नहीं है। वहीं इस अग्निपथ स्कीम के तहत लगातार जगह जगह प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बलिया जनपद के बलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगियों में आग तक लगा दी गई। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उग्र भीड़ किस तरह से लोगों को किस सामान को क्षति पहुंचा रही है। वैसे किसी के जान माल की किसी तरह की कोई खबर नहीं है कि किसी तरह की जान माल की क्षति हुई हो, लेकिन सरकारी संपत्ति को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है। छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जगह जगह प्रशासन भारी मात्रा में मुस्तैद रहा और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया गया कि सारे बवाल को रोका जा सके। वहां उपस्थित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यह बताया कि बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है, उनसे बातचीत की गई है और जिनको ज्ञापन देना था उनसे ज्ञापन लेकर भी उच्चाधिकारी तक प्रेषित किया गया है। साथ में समझाने के लिए भी अलग अलग टीमें गठित की गई हैं कि जहां भी बच्चे एकत्रित हैं उनको समझा बुझाकर इसको शांत करवाया जाए। सरकार के निर्णय के बाद लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बनारस, बलिया, अलीगढ़, प्रयागराज ऐसी ढेर सारी जगहों से अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें अलीगढ़ से थाने को भी आग लगाने की खबर सामने है। बलिया जनपद में सुबह से ही बच्चों का भीड़ इकट्ठा हुआ। लाठी डंडा लिए बच्चे आपको दिख सकते हैं जगह जगह नारे लगा रहे थे और उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ में यह भी कहना था कि सरकार की यह योजना जिससे कि बेरोजगार और बेरोजगार होंगे और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। जहां केंद्र की सरकार लगातार नौकरी देने का वादा करती है, वहां इस तरह की स्कीम से छात्रों को तैयारी करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लगातार उग्र होती भीड़ कब तक चलेगी, कब तक यह प्रदर्शन चलेगा? लगातार दूसरे और तीसरे दिन यह प्रदर्शन जारी है। बिहार की बहुत सारी जगहों से इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आई, जहां रेलवे स्टेशन पे खड़ी ट्रेन को आग लगा दिया गया। इस तरह की ढेर सारी वारदात सामने आ रही है। पुलिस बल ने अपना हर संभव प्रयास किया कि इस तरह के बवाल को रोका जा सके और जगह जगह जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं उससे निजात पाई जा सके। रेलवे और पुलिस के जवानों ने स्टेशन पर मुस्तैदी बरतते हुए बच्चों को समझाने की कोशिश की और जहां उससे काम नहीं बना वहां लाठीचार्ज भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां जिलाधिकारी बलिया और एसएसपी मौजूद रहे। उन्होंने इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यह किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लगातार बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह अपने विरोध प्रदर्शन को अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हैं। इस तरह से उग्र होना कतई छात्र हित के लिए नहीं है। बच्चों द्वारा, छात्राओं द्वारा, खासकर आर्मी की तैयारी करने वाले लोगों द्वारा ढेर सारी मांगे रखी गई हैं। अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जिसमें लोगों को, जिसमें युवाओं को रोजगार की तरफ ले जाने का एक प्रयास है और यह कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग की जाएगी, बच्चों को स्किल ट्रेन किया जाएगा, उन्हें 4 साल की संविदा पर नौकरी दी जाएगी। उसमें से 25% बच्चों को परमानेंट सेना में भर्ती किया जाएगा, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। देखना यह होगा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार इस पूरे घटनाक्रम को कैसे लेती है और क्या बच्चों की मांग को माना जाता है या फिर यह प्रदर्शन अनवरत ऐसे जारी रहता है। सरकार द्वारा अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है और कई जगह सोशल मीडिया यूजर्स कई तरह से ट्रोल भी कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को, अगर पूरी योजना के बारे में सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो अलग अलग ट्विटर हैंडल्स, अलग अलग फेसबुक से, अलग अलग यूट्यूब चैनलों से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस योजना के पक्षधर हैं जो इस योजना को बेहतर बता रहे हैं, वहीं ढेर सारे लोग इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी बलिया का क्या कहना है और पुलिस अधीक्षक बलिया इस पर पूरा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। टीम जनमंच खबर के लिए बलिया से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आपको नहीं लग रहा कोई जरूरत जाने ना किस तरह घटना हुई आपके यहाँ? आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है
और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। रोडेज बस स्टेशन पे भी कोई तोड़फोड़ किया क्या? मैं अभी बस स्टेशन पे भी कोई सूचना नहीं। उसकी एफआईआर भी हुई है। अभी सबको हम लोगों ने चीजों की वीडियोग्राफी की गई है, उसके बेसिस पे देखा जा रहा है। जी। तो कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से स्टेडियम के अंदर ऑलरेडी जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कई सारे युवाओं को से वार्ता के लिए वहां रोक रखा था और 200 की संख्या में ये देखा गया कि प्रदर्शनकारी डंडा लेके पहुंचते हैं और उन्हें खुली छूट दी जाती है कि वो अपने साथियों को वहां से निकाल कर ले जाए और उसके बाद फिर वो रेलवे स्टेशन पर तोड़-फोड़ करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जिला प्रशासन का ये फेल्योर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो 200 लड़के लाठी लेकर के आए हैं, और जो भी लड़के इकट्ठे थे उनसे लगातार संवाद स्थापित करके हमारा प्रयास है उनसे जानने के लिए कि वो क्यों इकट्ठे हैं, और उनको बताया जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठे हैं उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है, और इधर रेलवे स्टेशन पर भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको ही भेजा जा रहा है। थैंक यू।